कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है ना कि रिकन्सिलेशन अगर आपसे होगा ना, जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आपसे रिकन्सिलेशन होगा तो ये इंसान खुद से मिल पाएँगे। आपसे दूर जब है ना ये इंसान, तो ये इंसान खुद से दूर है, ऐसी एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी ही होती है ट्विन फ्लेम्स की, जहाँ वो पार्टनर से जैसे डिस्टेंस में आते हैं या फिर सेपरेशन में आते हैं, उनको लगता है कि वो खुद से दूर हैं। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Base 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे इस सेशन में जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हैं, कार्मिक सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या होंगी, क्योंकि 1111 का पोर्टल रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ शिफ्ट्स लेकर आता है। सो आपके कनेक्शंस में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या शिफ्ट्स आए हैं, हम ये देखेंगे। सो आपके पार्टनर में क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, हम ये देखेंगे। हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हम इसको चेक करेंगे आज। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। रीडिंग रेजोनेट कर रही हैं तो उसे एज गाइडेंस देखें, नहीं रेजोनेट कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस ही देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग्स अभी क्लोज्ड हैं, रीडिंग बुक ना करें बिल्कुल भी, मुझसे बिना पूछे पेमेंट ना करें, अर्जेंट रीडिंग के लिए बिल्कुल भी पेमेंट ना करें। रीडिंग जब ओपन होगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। मेरे और चैनल्स के बारे में या फिर मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, स्पिरिचुअल जर्नी। ट्विन फ्लेम्स के बारे में एक्सप्लेन करना एक वीडियो 2 वीडियो की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ह्यूज टॉपिक, जहाँ पे जितनी भी बात हम करें वो कम ही है। फैन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके पार्टनर्स में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है, फैन प्लीज़ गाइड, क्या आउटकम रिसीव करेंगे। सो ये रीडिंग हम करेंगे, ये स्प्रेड हम करेंगे केल्टिक क्रॉस। केल्टिक क्रॉस एक ऐसा स्प्रेड है जो आपने बहुत नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, या आप नहीं जानते होंगे केल्टिक क्रॉस के बारे में। केल्टिक क्रॉस एक ऐसी स्प्रेड है जिसमें कि हम उनके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उनके दिल, दिमाग, आत्मा में क्या चल रहा है उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, आउटकम अभी क्या होगा, अभी वो क्या फील कर रहे थे, पास्ट में वो क्या फील कर रहे थे, सिचुएशंस कैसे है लाइफ के, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इसमें। वन मोर टाइम प्लीज। थर्ड आई एक्टिवेशन, स्टार सीड्स। सो ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो होनी ही होनी। यर्निंग की एनर्जी यहाँ पे, क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। वाह, एक मिनट, हाँ मैं पहले स्प्रेड निकाल लूँ। ब्यूटीफुल। ओके, सो यहाँ एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे जहाँ पे कुछ तो इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन वाली एनर्जी है। थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब ये है कि थर्ड आई की क्लिनजिंग होती है, चक्रास के खुलना, ओपन होना, चक्रास का क्लिनज होना, ओपन होना, एक्टिव होना, बैलेंस होना, बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस है वो। ठीक है, सो क्लिनजिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे धुंधलापन सा जो था, जो समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, वो भी समझ आ रही हैं। सो जो अनक्लियरिटी थी उसमें एक क्लियरिटी आ रही है, जो कन्फ्यूजन था उसमें एक क्लियरिटी आ रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, इनको ये समझ में आ रहा है
या तो आपने बोला है इनको कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं या हम सोलमेट्स हैं, ऐसा कुछ आपने बोला है और इनको ये समझ में आ रहा है कि जो आप कह रहे थे वो सच है, कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके साथ है, इनको ये समझ में आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता था स्टक, मतलब ये इंसान ऐसा लगता था कि फंस गया आपके साथ। अब हर ट्विन फ्लेम को ऐसा ही लगता है जहाँ पे लगता है कि हमने क्या ही पाप किया था जो हमारी लाइफ में ये इंसान आए, जो हम इस कनेक्शन में फंसे हैं, हमने क्या पाप किया था ऐसे, ये कोई पाप की सज़ा है। पहले ऐसा लगता है स्टार्टिंग में, जब आप इम्बैलेंस होते हो, जब आप बैलेंस नहीं होते हो, आप हैंडल नहीं कर पाते हो इतनी चीज़ों को, तो उस टाइम में लगता है इंटेंसिटी जो होती है एक इंसान के लिए वो एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम लेवल की इंटेंसिटी होती है, जहाँ आप उस इंसान के साथ रह भी नहीं पाते हो, उनको छोड़ भी नहीं पाते हो। और वो जो इंटेंसिटी है और वो जो फीलिंग्स हैं कि आप उस इंसान के साथ भी नहीं रह पा रहे हो और उनके बिना भी नहीं रह पा रहे हो, मतलब कहीं आपको सुकून नहीं, कहीं आपको शांति नहीं है, वो जो एक फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा पेनफुल है वो फीलिंग कि आपको उस टाइम में ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने आपके साथ कुछ दुश्मनी निभाई है, आपको क्यों डिवाइन ने डाल दिया इस कनेक्शन में, एक ऐसी फीलिंग्स आपको होती। सो इनको पहले ऐसा लग रहा था जहाँ पे आपके साथ चीज़ें सही भी नहीं हो रही थी, आपके बिना भी इंसान नहीं रह पा रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि ये स्टक हो गए हैं आपके साथ, फंस गए हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा था। ठीक है, जब थर्ड आई चक्र इनकी एक्टिवेट हो रही है अब, तब इनको समझ में आ रही है क्लियरिटी, एक इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ, मन से मन का कनेक्शन है ये आपके साथ, ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि जुड़ी हुई हैं। अगर इनको पता है और ये विश्वास नहीं करते थे तो अब ये विश्वास करने लगे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये ओह माय गुडनेस 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ट्विन फ्लेम जर्नी को ही बताता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को ही बताता है। सो जर्नी और एक्सपेक्ट ट्रैवल की एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ डेस्टिनी इनकी है तो इनको चलना होगा आपके साथ आगे, है ना, बढ़ना होगा इनको आपके साथ, एक स्टेबिलिटी लानी होगी, क्योंकि आप दोनों की कहानी जो है वो एक साथ लिखी गई है। सो इसलिए ये कहानी में इनका जो किरदार है वो निभाना होगा इनको, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, सो एक पॉजिटिव चेंज अब इस 11-11 पोर्टल के बाद आप बोल सकते हैं कि एक शिफ्ट तो आता ही है। सो वो एक फेज़ आप लोग क्रॉस करते हो और एक नया फेज़ स्टार्ट होता है, एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस इंसान को जो धुंधला सा था वो सब में अब एक क्लैरिटी आने लगी है, मिलने लगी है, विश्वास होने लगा है। आप जो बोल रहे थे वह सच था, या अगर आपने नहीं भी बोला ऐसा कुछ, तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कुछ ऐसी कहानी आपके साथ है जो कि डेस्टिनी है। ठीक है, सो जर्नी अगर डेस्टिनी है तो जर्नी में भी साथ रहना होगा, इनको ऐसा लग रहा है। थ्री इल्यूजन और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए यहीं फंस जाते हैं ट्विन फ्लेम्स, 3D इल्यूजन्स में कंफ्यूज होते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन जस्टिस पे बिलीव नहीं करते हैं, माया में उलझ के रह जाते हैं और फिर यहीं स्टक हो जाती है जर्नी उनकी। सो मन जो है ना, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो सोल है, वो ये कह रही है कि डोंट कन्फ्यूज बाय वर्ल्डली इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इज नॉट योर सेल्फ। इनका जो अंतर मन है ना, इनका अंतर आत्मा, ये उनसे कह रहा है कि इस इल्यूजन में मत फंसो। अगर इनकी फैमिली कोई और है या फिर आपके साथ कोई एज डिफरेंस है, कुछ ऐसा डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं और इनकी रियलिटी कुछ और है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मन इनका कह रहा है इनसे कि वो रियलिटी नहीं है तुम्हारी, जहाँ तुम फंस रहे हो, वो 3D रियलिटी जो तुम सोच रहे हो रियलिटी, वो रियलिटी वो नहीं है। सो इनका अंतर मन इनको यही समझा रहा है। मैक्सिमम मस्कुलाइन एनर्जी 3D इल्यूजन में फंस के अपनी जर्नी को स्टक कर देते हैं और उनके साथ फेमिनाइन एनर्जी भी स्टक हो जाती है कहीं ना कहीं, और ये जन्मों जन्म चलता रहता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पोस्ट की है स्पिरिचुअल लाइफ विद स्ट्रीम में, जहां मैंने बताया है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और कैसे वो ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके ज़रूर देखें। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, वो एक सीरीज़ है जो कि मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे पोस्ट करूँगी। वो एक सीरीज़ होगी जहाँ बहुत सारे लेयर्स उसके खुलेंगे। सो जाकर देखें ज़रूर वो वीडियो कि कैसे ट्रैप में फंसते हैं ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, और ये एक ट्रैप नहीं होता, ये कई तरह के ट्रैप होते हैं जहाँ वो फंसते हैं। तो उसमें से एक जो ट्रैप होता है वो 3D इल्यूजन होता है, जहाँ उनको लगता है कि मेरी फैमिली ये है, मेरी रियलिटी ये है, मैं ये हूँ। वो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आते, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। अब 3D रियलिटी को इसलिए अनरियल कहा गया है क्योंकि आपकी सोल की रियलिटी 3D रियलिटी से बहुत अलग है। अब आपकी सोल की रियलिटी जो है वो ट्विन फ्लेम है सपोज, ठीक है, आपने इस जन्म में आपने इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को चुना है क्योंकि आपको कर्मा खत्म करना है, आपको मोक्ष चाहिए। लेकिन 3D में आप कर्मा में ही फंसते जाते हो।
सो ये वो उलझन है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है इनको समझ नहीं आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कन्फ्यूजन इनके माइंड में होंगे, ये सारी चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं। देख रहे हो ना, सारी चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं। अब जो पहले जो एक अगेंस्ट में इनका होता था ना एक्शन, कि नहीं जो ये सोच रहे हैं वही सही है, जो दिख रहा है वही सही है, तुम गलत हो, तुम कोई इल्यूजन में हो, अगर ये सब आपको बोल रहे थे ये इंसान, तो अब ये इंसान सरेंडर कर रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो जब डिवाइन हमें इस कनेक्शन में डाले हैं तो डिवाइन ही आगे देखेंगे। सो कहीं ना कहीं एक डिवाइन पे ट्रस्ट, डिवाइन प्रोसेस पे ट्रस्ट, डिवाइन जस्टिस पे ट्रस्ट और डिवाइन टाइमिंग पे इनको ट्रस्ट हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी है। पास्ट की एनर्जी इनकी सेल्फ लव, पॉजिटिव इनसाइड योर हार्ट एंड सोल वाली एनर्जी है, द स्टार। कहीं ना कहीं इंसान हील करना ज़रूर चाह रहे थे लेकिन नहीं हील कर पा रहे थे, क्योंकि एक लैकिंग माइंडसेट इनका था। लैकिंग माइंडसेट का मतलब ये होता है कि मुझ में कोई कमी है, या फिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान चाह के भी खुद को हील नहीं कर पा रहे थे, ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये इंसान किसी और से मैरिड है, या फिर आप किसी और से मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच में फैमिली है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के कनेक्शन को हार्म कर रही हैं। ठीक है। सो इनको या तो इन्होंने किसी और को चुना है अपने लिए, इसलिए सेपरेशन आया, या फिर कुछ ऐसा है जिसके चलते इन्होंने आपको नहीं चुनकर किसी और को चुना। फैमिली हो सकती है, इनका बिहेवियर, ईगो हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकते हैं, कोई भी जिनको चुना इन्होंने, अब इनको लग रहा है कि वो गलत चुनाव था इनका, वो गलत सिलेक्शन था इनका। इनके जो रियल सेल्फ हैं, या फिर रियल पार्टनर आप कह सकते हैं, या फिर रियल ट्विन फ्लेम आप कह सकते हैं, वो आप हैं। तो इसलिए ये इंसान को अपनी गलती का एहसास, गलती का पछतावा हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। अवेकनिंग की एनर्जी और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कितनी सुंदर एनर्जी देखिए। यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पावर। ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान अपने सोल पर्पस को जीना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। मे बी कुछ वीडियोस इन्होंने देखे हैं, या फिर आपने कुछ समझाया होगा, या कहीं किसी के थ्रू इनको कोई ये सब चीज़ें पता चली हैं, और अपनी सोल कॉन्शियसनेस में इंसान आना चाहते हैं, अपनी सोल पर्पस तक इंसान पहुँचना चाहते हैं। उसके लिए जो एफर्ट्स है ये इंसान वो करेंगे। अब सेपरेशन भले आप दोनों के बीच में है, बातें नहीं हो रही हैं भले आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान अपनी जर्नी, अपनी पाथ पे आ रहे हैं, सही ट्रैक पे आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। सो अपनी सोल पर्पस पे ये इंसान आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर चाहते हैं अपनी सोल पर्पस पे काम करें। ये द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, सिचुएशन है इनके लाइफ की। ब्रेकिंग बैरियर्स की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। ये इनकी लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे अगर ये इंसान स्टैंड नहीं लेते थे, कोई ऐसी जगह जहाँ आप चाह रहे थे ये इंसान स्टैंड ले, वहाँ अगर नहीं ले रहे थे, तो अब ये इंसान स्टैंड ले रहे हैं। जो भी बैरियर्स थे ना, जो कि इनको रोक रहे थे इस जर्नी के लिए, उन सबको इंसान तोड़ते हुए दिख रहे हैं। जो इल्यूजन्स थे उनको तोड़ते हुए दिख रहे हैं, जो बंधन थे उनको तोड़ते हुए दिख रहे हैं, एक स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, योर ट्विन फ्लेम needs your understanding, keep supporting each other। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं समझते हो, आपको लगता होगा कि मैं बहुत समझती हूँ इस इंसान को, इनके सिचुएशंस को, जो भी ये बोलते हैं वहाँ आप एडजस्ट करते होंगे, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको नहीं समझते हो, आप इनको जज करते हो। मे बी फाइनेंसेस में हो सकता है, मे बी इनके लाइफ सिचुएशंस में हो सकता है, इनके लुक्स को लेके हो सकता है, एज को लेके हो सकता है, कहीं ना कहीं आप इनको जज करते हो, इनको ऐसा लग रहा है, और इसलिए ये इंसान कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे आपसे, या फिर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। एक ऐसी एनर्जी ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। ठीक है। या आप इनको जज करते हो, या फिर ये आपको जज करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इमोशनली ब्रोकन की एनर्जी है, गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ना कि रिकॉन्सिलेशन अगर आपसे होगा ना, जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आपसे रिकॉन्सिलेशन होगा तो ये इंसान खुद से मिल पाएंगे। आपसे दूर जब है ना ये इंसान, तो ये इंसान खुद से दूर हैं, ऐसी एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी ही होती है ट्विन फ्लेम्स की, जहाँ वो पार्टनर से जैसे डिस्टेंस में आते हैं या फिर सेपरेशन में आते हैं, उनको लगता है कि वो खुद से दूर हो गए हैं। तो अपने आप से वो कनेक्टिविटी नहीं बनती है। जब अपने आप से वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, आप किसी और से दुनिया में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सेपरेशन में यही होता है आपके साथ, जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, आपका मन किसी से कनेक्ट करने का नहीं करता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर से अलग हो। जैसे उनसे कनेक्टिविटी बनती है, आप बाकी लोगों से भी कनेक्ट होना चाहते हो। सो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान इमोशनली ब्रोकन है। अगर इनको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान इतने इगोइस्टिक हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो मस्कुलाइन एनर्जी कभी भी अपने फीलिंग्स को दिखाते नहीं हैं।
वो दिखाएंगे। जब वो हील होंगे तब इनमें इतने ज़्यादा वुंड्स होते हैं कि इनको हील करने में टाइम लगता है, और वो हीलिंग आपसे ही पॉसिबल है। अगर आप हील कर रहे हो, वो आपकी सोल का हिस्सा है, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। और आपकी अवेकनिंग में जितना टाइम लगता है, मस्कुलाइन एनर्जी को अवेकन होने में उतना टाइम नहीं लगता है। उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, बस डिवाइन उनके एक स्विच को ऑफ करके रखते हैं। जैसे आप अवेकन होंगे, वो स्विच ऑटोमेटिकली उनका ऑन हो जाएगा और आपको लगेगा ये इंसान पहले से ही अवेकन थे। ठीक है, इनको बहुत नॉलेज होती है, बहुत जानकारी होती है, बहुत विजडम भी होती है, बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान खाली है, क्योंकि उनका स्विच ऑफ रहता है जब तक आप अवेकन नहीं होंगे। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि रिकांसलेशन अगर होगा तो ये इंसान खुद से मिल पाएंगे। तो एक रिकांसलेशन वाली एनर्जी ज़रूर है। और यर्निंग की एनर्जी, यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकली मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। अलाइंड हो रहे हो आप लोग अपने काउंटर पार्ट से। अलाइंड हो रहे हो मतलब कभी भी सेपरेशन अचानक से नहीं होता है, वो अलाइंड होता है। कैसे अलाइंड होता है? चीज़ें कब अलाइंड होती हैं आप लोगों के बीच में? जब आप रेडी होते हैं, आपकी ग्रजेस बन के ख़त्म होते हैं। सेपरेशन तभी आता है जब आप इतने ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी बढ़ जाती है, तभी सेपरेशन आता है, क्योंकि वो मिरर हैं। जैसे आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, आप उनके सामने आओगे, ब्लास्ट होगा, है ना। ऐसा ट्रिगर आपको वो करेंगे कि आपको लगेगा कभी ज़िंदगी में दोबारा घूम के इनका शक्ल में नहीं देखूं। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, जब तक आप हील नहीं होते तब तक वो जो वुंड्स हैं आपके, वो जैसे हील होंगे, क्लियर होंगे, आप नेक्स्ट पड़ाव पे चले जाओगे, नेक्स्ट फेज पे चले जाओगे। उस टाइम एक अलग ट्रिगर होगा ज़रूर आपके लिए, लेकिन उस टाइम आपकी जो सोल है ना, वो क्रेव करेगी अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, सो वो एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान अपने काउंटर पार्ट से मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो सेपरेशन जब आए तो मन में बहुत ग्रजेस होते हैं, मन नहीं करता और इनका शक्ल देखने का। इनके फोटोज़ भी अगर आपके फ़ोन पे होते तो वो भी देखने का मन नहीं करता है। देखते भी हैं तो हमेशा नेगेटिव फीलिंग आती है। ये सब चीज़ें, मतलब अभी सेपरेशन काफ़ी लंबा है। अभी सेपरेशन यूनियन का कोई आसपास कोई क्लू नहीं है। लेकिन जब आप अपने फेस में एक ग्लो फील करते हो, आप हील करते हो खुद को, अपनी फेस को देख के जब आपको, मतलब अपने आप को मिरर में देख के जब आपको स्माइल करने का मन करता है, आप ब्लश करते हो, इनके बारे में जब आप सोचते हो तो आप ब्लश करते हो, आपको अपना चेहरा मिरर में इनके जैसा दिखेगा। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये रियलिटी है कि सेपरेशन में, काफ़ी लंबा सेपरेशन होने के बाद जब आप हीलिंग करते हो, हीलिंग के बाद जब अचानक से एक दिन जब आप मिरर देखोगे, आपको लगेगा आप अपने पार्टनर को देख रहे हो। और जैसे मूवीज़ में होता है वैसा नहीं, लेकिन एक झलक जहाँ आपको लगेगा कि आपके पार्टनर की तरह आप दिख रहे हो। ये बहुत बड़ा साइन है रीयूनियन का। ड्रीम्स में अपने पार्टनर को अच्छे एनर्जीज़ में देखना, ये भी एक सिंबल है, एक साइन है। ब्लश करना, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को अपने अराउंड फील करना, मिरर में देख के स्माइल आना, एक अंदर एक खुशी फील होगी आपको, क्योंकि आपकी सोल जो है वो समझ रही कि यूनियन सामने है अब, आप लोग मिलने वाले हो। सो वो एक खुशी फील होती है अंदर से। जब ये सारे साइंस आपको मिलने लगे तो आप समझ जाना कि यूनियन बहुत नज़दीक है। और अगर आपको उनके पिक्स को देखकर अभी भी रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब अभी यूनियन दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, सो यस, थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ये टॉपिक में मैं 24 घंटे बात कर सकती हूँ। ग्राउंडिंग एनर्जी है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, यस आ रहा है आप लोग के लिए। ग्राउंडिंग मतलब ये इंसान जो है ना, अपने आप को, अपनी ईगो को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ हीलिंग कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, क्लियरिटी आ रही है, एक ऐसी एनर्जी है। पार्टिंग की एनर्जी है, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। सो यही ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम्स अगर एक दूसरे के लिए कोडिपेंडेंसी शो करेंगे तो यूनिवर्स आप लोग को दूर करेंगे। आप लोग को अपनी इंडिविजुअलिटी को जीना होता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान इंडिविजुअलिटी को जी रहे हैं, सिंगल हैं, याद कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन उस मोमेंट को भी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि रो रहे हैं, धो रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज्ड इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव, यस आ रही हैं आप लोग के लिए चीज़ें, अलाइंड हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हैव फेथ। सोलमेट की एनर्जी है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, यस इनको फील हो रहा है ये चीज़ कि कुछ तो जुड़ा हुआ है आपसे, या फिर कुछ तो स्ट्रॉन्ग है, या फिर अगर पता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए ज़रूर हो रही है, जहाँ से एक सोल क्रेविंग वाली एनर्जी है। हेल्दी चॉइसेस की एनर्जी है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ, बस यही सीखना है।
ट्विन फ्लेम्स को अगर ऐसा लगता है कि आप लोग अपने पार्टनर के लिए ही जी रहे हो, सोल पर्पस आप लोग का हाथ में हाथ पकड़ के ही होगा, गलत है ये। जब तक आप लोग सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी खुशी को नहीं जियोगे, सामने वाले इंसान, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट हैं, वो आएंगे ही नहीं आपके पास। आप खुश रहोगे तभी आप उनको खींच पाओगे, ठीक है। लर्निंग, एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, हैमर की एनर्जी है, सबोटैच, रीबिल्ड। जो आप लोग एक दूसरे को सबोटैच करना चाहे ना, वो हो नहीं पाए क्योंकि ऑब्स्टिकल है, ये नहीं हो पाया। ब्लोइंग किसकी एनर्जी है? अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न्ड। वो फिर से वो अफेक्शन जो है ना वो वापस आ रहा है। स्वॉर्ड्स एंड रोज की एनर्जी है, क्लियरिटी एंड ट्रूथ। यस, स्वॉर्ड्स एंड रोज, क्योंकि बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, उनको ब्रेक करना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। अब ट्विन फ्लेम्स जो है ना, जो नहीं भी है, उनको ऐसा लगता है कि हम सिर्फ प्यार करने के लिए बने हैं, दुनिया में हम प्यार करने के लिए ही आए हैं, लव कनेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए हम आए हैं। एकदम गलत कंसेप्शन है ये, जो कि यूट्यूब में आपको सिखाया जा रहा है। ये सब नहीं, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को जीना है। आप जब अपनी इंडिविजुअलिटी को जियोगे तभी सामने वाले इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। आपके अंदर जो सोल है, आपको उसको प्रायोरिटी देना है, आपको उसको हील करना है, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अब आप बोलोगे वो भी तो मेरा ही सोल है, बिल्कुल है, लेकिन एनर्जीज अलग है ना। आपको जितनी एनर्जी मिली है वो हील करने के लिए मिली है, इसलिए आप फेमिनाइन एनर्जी हो। इसलिए आपको हीलिंग करनी है, अपनी सोल के स्कार्स को खत्म करना है, वुंड्स को हील करना है। उनका जो काम है कर्मा खत्म करना, बाकी के जो काम है वो करेंगे। सो आप उनके ऊपर बहुत फोकस करोगे तो उनको भी डिस्टर्ब करोगे और आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। सो ये जो स्प्रेड है, ये आपको ये बता रहा है कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी इंडिविजुअलिटी को जिए, तब जाके आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आएगा कि आप सही पाथ में हैं, आप सही ट्रैक में हैं। सो सही ट्रैक में रखने के लिए ही आपको ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, हम थोड़े से मैसेजेस भी देखेंगे, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। डिवाइन प्लीज गाइड। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के काउंटर पार्ट, मेरे व्यूअर्स से, प्लीज गाइड। One more time, please. कमिटमेंट इशू, कमिटमेंट फियर इन योर पार्टनर। इनको कमिटमेंट इशू हो सकता है, आपने कमिटमेंट मांगा हो, इन्होंने नहीं दिया हो, या फिर कोई स्टेबिलिटी आपने चाही हो, इन्होंने नहीं दिया हो, ये इशू है इनके। लॉयल्टी इज अ प्रीशियस गिफ्ट इन लव। लॉयल्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, और ये जो है एक प्रीशियस गिफ्ट है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, इससे बड़ी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है कलयुग में, ठीक है। सेल्फ सबोटैच, ब्रेक सेल्फ डिस्ट्रक्शन पैटर्न। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को सबोटैच तो कर रहे हैं सबसे, और कुछ पैटर्न्स को भी ये इंसान ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कोई पैटर्न्स, कोई लूप है जिसको ब्रेक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, डोंट लेट मनी बी अ बैरियर इन योर लव लाइफ। मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस के लेन देन आप लोगों ने किए हैं, वो हो सकते हैं इश्यूज। सो गाइडेंस यहाँ पे ये है कि फाइनेंस को अपने रिलेशनशिप के बीच में मत आने देना, ठीक है। और रिकॉन्सिलेशन, अ सेकेंड चांस एट लव वुड हैपन सून। रिकॉन्सिलेशन बहुत जल्दी आप लोगों का होगा, मुझे ये दिख रहा है। अलाइंड हो रहे हो आप लोग रिकॉन्सिलेशन से। द सोल कॉन्ट्रैक्ट, अ सैक्रेड बॉन्ड इज टाई बाय यूनिवर्स। अ सैक्रेड बॉन्ड इज टाइड बाय यूनिवर्स। आप लोगों को यूनिवर्स ने एक साथ बांधा है, टाइट किया है, ताकि आप लोग अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सको, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल भी है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल इसलिए है क्योंकि मे बी आप लोग समझ नहीं रहे हो, समझ के भी आप लोग डिनाई कर रहे हो, या फिर पता भी है तो भी आप लोग, ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी में। सोलमेट, अ सोलमेट कनेक्शन इज पॉसिबल। बहुत लोग नहीं विश्वास करते हैं, बहुत लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं इंसान, या फिर ये सोच रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं पहले इनको इल्यूजन लग रही थी, लेकिन अभी इनको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। आउटर ब्यूटी की एनर्जी है, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बूस्ट कॉन्फिडेंस। मैंने यही बोला ना अभी कि जितना अपने आप को आप चमकाओगे, जितना अपने आप को आप चमकाओगे, उतनी आपकी जर्नी स्मूथ रहेगी, क्योंकि आपको यही करने के लिए यहाँ भेजा गया है, अपने आप को चमकाने के लिए। आपकी चमक दूसरों को भी इंस्पायर करे और वो भी अपने आप को चमकाए। सो बहुत बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का इस धरती पे आने का। वो सिर्फ इश्क, मोहब्बत और प्यार के लिए नहीं आते हैं, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए। ये सब वीडियोस मैंने बहुत देख रही हूँ अभी
यूट्यूब पे कि फिजिकल इंटीमेसी और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम्स जो होंगे उनका जो कंसेप्शन है ना वही अलग होगा बिल्कुल। ये जो कलयुग की रियलिटी है इससे बहुत अलग होंगे ट्विन फ्लेम्स। अगर वैसी रियलिटी आपकी है, वैसे थॉट प्रोसेस, वैसे परसेप्शंस आपके हैं, तो समझ लेना कि आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। मतलब कलयुग में भी रह के अगर आप सतयुग को जी रहे हो तो ही आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।